हेलो स्टूडेंट, आज हम जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल जंतुओं का भूवैज्ञानिक वितरण पर बात करेंगे। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उनकी सहायता से जो फॉसिल थे या उनकी चट्टानों की जो एज थी वो निर्धारित की जा सकती है। जो फॉसिल हैं चट्टानों की, उनकी आयु के अनुसार उन्हें अरेंज करके जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाई गई, जिसके अनुसार पृथ्वी के आरंभ से और आज तक के हिस्ट्री में उन्हें एरा में डिवाइड किया गया है। और इन एरा में कुछ तो जंतुओं का विकास हुआ और कुछ लुप्त हो गए। तो इसमें सबसे पहला है एजोइक, तो इसमें टाइम ऑफ नो लाइफ। दूसरा था आर्कियोजोइक, टाइम ऑफ इनिशियल और बिगनिंग ऑफ लाइफ। थर्ड था प्रोटियोजोइक, तो इसमें टाइम ऑफ अर्लीस्ट लाइफ था। और इसके बाद पैलियोजोइक था जो टाइम ऑफ एशियंट लाइफ। इसके बाद मीसोजोइक था जो टाइम ऑफ मिडिल लाइफ। और सीनोजोइक में टाइम ऑफ रिसेंट लाइफ। इन पीरियड को हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर्कियोजोइक एरा की बात करेंगे। तो आर्कियोजोइक एरा में ये सबसे प्राचीन एरा माना गया है। इसका प्रारंभ भूपटल के निर्माण के साथ साथ माना जाता था। उस समय चट्टानें और पर्वत तो बन चुके थे और उसमें जो भूमि के कटाव थे उनकी क्रियाएं भी प्रारंभ हो चुकी थी। और इस एरा में जो चूने के पत्थर हैं, लोहे के खनिज हैं, ग्रेफाइट हैं और शुद्ध कार्बन के जो जमाव थे वो भी दिखाई देने लगे थे। और इसमें प्रोटोफाइट प्लांट्स और प्रोटोजोआ एनिमल बन चुके थे। इस एरा का समय कब से कब तक रहा होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसकी अवधि को 200 करोड़ वर्ष मानते हैं। इसके बाद दूसरा है प्रोटियोजोइक एरा, तो इसमें इसका आरंभ 200 करोड़ पहले हुआ था और ये लगभग 150 वर्ष तक रहा होगा, इस तरह माना गया है। इस एरा में जो चट्टानों का निर्माण हुआ और ज्वालामुखी भी सक्रिय थे। और इस एरा के आरंभ में जो बैक्टीरिया थे या ब्लू ग्रीन एल्गी थे उनका भी निर्माण शुरू हो चुका था। और एनिमल्स में जो खोलयुक्त प्रोटोजोआ थे वे सामान्य रूप से मिलने लगे थे। और प्लांट में जो एल्गी थे, फंजाई थे, उनकी उत्पत्ति हो चुकी थी। और जंतुओं में जो स्पंज हैं उनके स्पिक्यूल, जेलीफिश, ब्रैंकियोपोड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क के जो एनिमल्स थे उनके फॉसिल देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है पैलियोजोइक एरा। तो पैलियोजोइक एरा में इसे एज ऑफ एशियंट लाइफ भी कहा गया है। और इस एरा का जो अवधि थी लगभग 370 करोड़ मानी गई है। इसमें इस जो एरा था उसमें प्लांट और एनिमल्स का निर्माण हुआ और बड़े और घने जंगलों का निर्माण हुआ। जो पर्वतों की श्रेणियां थी वो इस काल में ही बनी और समुद्र भी दूर दूर तक पृथ्वी पर फैल गए थे। इसमें जो समुद्री एल्गी है और इनवर्टिब्रेट्स हैं वो काफ़ी देखने को मिले। और इसके बाद जो प्लांट हैं उनमें लाइकोपोड, हॉर्सटेल, फर्न प्लांट और एनिमल्स में जो फिश थी उनका निर्माण हुआ। इसको निम्न एरा में बांटा गया है। पहला है कैम्ब्रियन पीरियड, दूसरा ऑर्डोविशियन पीरियड, थर्ड था सिल्यूरियन पीरियड और चौथा था डेवियन पीरियड। और इसके बाद था पांचवा कार्बोनिफेरस पीरियड और इसके बाद पर्मियन पीरियड। इसके बाद हम बात करते हैं मीसोजोइक एरा की। तो जो मीसोजोइक एरा था वो 23 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था और इसकी आयु 13 करोड़ वर्ष आंकी जाती है। इस जो एरा में रेप्टाइल्स का जो डेवलपमेंट था वो चरम सीमा पर था और इसमें लगभग 10 करोड़ वर्ष तक उसमें रेप्टाइल्स के अलावा कोई और जीव नहीं था। इसके बाद कुछ के तो पैर पानी में तैरने के लिए पतवारनुमा बन गए थे, कुछ पृथ्वी पर रहने लगे थे और कुछ अन्य विशेष प्रकार की झिल्लियों की सहायता से वायु में घूमने लगे थे। तो इसे भी 3 पीरियड में हम बांट सकते हैं। पहला है ट्राइएसिक पीरियड, दूसरा है जूरेसिक पीरियड और इसके बाद जो थर्ड है वो है क्रिस्टेशियन पीरियड। इसके बाद हम बात करते हैं सीनोजोइक एरा की। तो जो सीनोजोइक एरा था इसमें जो मैमल्स थे और बीज धारण करने वाले प्लांट का इसमें काल कहा गया है और ये 7 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले था। और इस एरा में पृथ्वी का लगभग वैसा ही रूप था जैसा आज है।
तो महाद्वीप थे, घास के मैदान, नदियों और पर्वतों का तो निर्माण हो चुका था, और जो कीट विकास था या इंसेक्ट का डेवलपमेंट था वो चरम सीमा पर था। जो एम्फीबिया थे और रेप्टाइल्स के एनिमल्स थे उनकी संख्या तो रिड्यूस हुई इसमें, और जो बर्ड्स हैं उनका विकास चरम सीमा पर था। और जो समुद्र थे उसमें टीलियोएस्ट जो फिश थी उनकी संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई, और जो समुद्री इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो मॉडर्न इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनका ही रूप ले लिया उन्होंने। और गैस्ट्रोपोड और पेलिसिलोपोड जो मोलस्क थे वो एनिमल्स की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जबकि सिफेलोपोड्स और ब्रैंकियोपोड्स की संख्या में कमी आई। इस एरा को भी थर्ड और फोर्थ एरा में, और प्रत्येक एरा को एकोप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पहला है टर्शरी पीरियड जिसमें पैलियोसीन एपोक था, इसके बाद इयोसीन, इसके बाद ओलिगोसीन, इसके बाद था मियोसीन और फिर प्लायोसीन, और जो चौथा काल था इसमें इसे भी हम 2 एपोक में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था प्लेस्टोसीन और सेकंड था इसमें रिसेंट एपोक। तो ये लगभग जो रिसेंट एपोक था तो ये लगभग 11,000 वर्ष पुराना था, और इसमें जो प्राणी थे उसमें मनुष्य को सबसे ऊंचा स्थान मिला है, और इसमें भूमि और पानी, वायु हर समय अपना प्रभुत्व उन्होंने जमा लिया था। तो वास्तव में जो मैन है वो आधुनिक युग का स्वामी कहा जा सकता है।